हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो बच्चे, आपका जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है जो कि आपके कोऑपरेटिव एग्जाम के लिए है, आपके सीनियर असिस्टेंट के लिए है और आगे जितने भी आपके पंजाब के एग्जाम्स आने हैं सभी में आपको हेल्प करेगी अगर आप पंजाब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, पीपीएससी का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा अभी लास्ट 1-2 सालों से देखा गया है कि पिछले से अभी पैटर्न बदला हुआ है। पहले आपके रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते थे वो 80 में होते थे, अब आपके 40 में है। तो अगर आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे कोऑपरेटिव के लिए तो वो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं उठाने, उठाइए, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो आप जितनी करो उतनी कम है, बट जो अभी आपके रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं ना, जिनमें नए पैटर्न से हुए हैं, उनको ज़रूर गो थ्रू करना, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि कैसा लेवल आजकल हुआ है। क्योंकि पंजाब एग्जाम्स का लेवल जो है वो बड़ा है। एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चन आए हैं बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं आजकल। तो प्रीवियस पेपर्स की बजाय, मतलब प्रीवियस कोऑपरेटिव पेपर्स की बजाय आपके अभी जितने भी अभी एग्जाम्स हुए, पटवारी या जितने भी आपके अभी एग्जाम्स हुए हैं, उनको रिवाइज करिए। उससे देखिए कौन सा टॉपिक आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, नए पैटर्न के पेपर उठाइए। तो देखिए, आपके रीजनिंग के एमसीक्यू के सेशंस जो हैं, मतलब आपके जैसे कि आपने देखा आज डायरेक्शंस के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, डायरेक्शंस के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की डिस्कशन आज रहेगी। देखिए, टॉपिक नहीं हम कराएंगे आपको इन सेशंस में, इन सेशंस में आपको हाई लेवल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो पेपर आने वाले पेपर्स में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो सिलेबस तो और पूरा अपने सिलेबस जो इसका रीजनिंग का या पूरे एग्जाम का रहा है कोर्स का, वो तो आपने अपने अपने कोर्सेज में कंप्लीट कर लिया। अब ये है आपका रिवीजन और आपकी अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कि पेपर में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, सीधे क्वेश्चन तो कर लिए। जब आप कोर्स लेते हैं, परचेज करते हैं कोर्स या क्लासेस जो भी आप अटेंड करते हैं, वहां पे आप समझ रहे हो तो वहां तो आपको इजी टू हाई लेवल लेके जाते हैं। बट यहाँ पे हम थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, नीला वॉज स्वीपिंग द फ्लोर, एक पर्सन का नेम बताया हुआ है यहाँ पे कि नीला है, वो क्या कर रही है, स्वीप कर रही है फ्लोर को। उसके बाद उसने बोला कि व्हेन शी वॉज फेसिंग साउथ वेस्ट। देखिए, आपकी ये डायरेक्शंस है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट। तो उसने बोला कि व्हेन शी वाज फेसिंग साउथ वेस्ट, मतलब ये वाली डायरेक्शन, शी मूव्ड द ब्रूम 90 डिग्री अलोंग द फ्लोर टू हर राइट। मतलब वो चली नहीं है, सिर्फ रोटेट हुई है। और रोटेट किस तरह से हुई है, 90 डिग्री अलोंग द फ्लोर। देखो, उसका फेसिंग भी इधर ही होगा। अगर वो साउथ वेस्ट की तरफ फेस करिए, इस फेसिंग के हिसाब से आपका लेफ्ट इधर होगा और राइट यहाँ पे होगा। तो हमें राइट टर्न लेना है 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री का राइट टर्न जो है वो इस तरफ जाएगा, क्योंकि राइट टर्न इस तरफ आ रहा है और ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। करेक्ट। तो ये आपने देखा क्वेश्चन कि आपकी यहाँ मूवमेंट नहीं है। कई बार वो कहता है बस कि रोटेट कर लिया, ठीक है, टर्न कर लिया, पर मूव नहीं की। तो मतलब उसका फेसिंग साउथ वेस्ट था और 90 डिग्री राइट टर्न की तरफ, राइट साइड उसने 90 डिग्री की रोटेशन करी है ब्रूम की। तो अब उसका फेसिंग इधर की तरफ हो जाएगा और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। यानी आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्रूजर स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पोर्ट। ठीक है, ए सेल्स 50 माइल साउथ। चलिए, उसने बोला सेम पोर्ट से चल रही है दोनों क्रूज। तो ये वाला पॉइंट है सपोज स्टार्टिंग पॉइंट। उसने बोला आपको कि ए जो है वो 50 मील जाएगा। हाँ जी, सो ए की बात कर रहे हैं सबसे पहले कि वो कितना जा रहा है, 50 माइल किस तरफ, साउथ की तरफ। तो यहां से स्टार्ट करके हम ए को लेके गए 50 नीचे की तरफ, यानी साउथ की तरफ। देन इट टर्न्स राइट। उसके बाद उसने राइट टर्न किया और 60 माइल्स मूव किया। तो साउथ फेसिंग का राइट होगा इस तरफ, और उसने कितना मूव किया है, 60 माइल्स। इन द मीनवाइल, इसी दौरान क्या हुआ,
क्रूजर बी जो है वो सेल करता है 100 माइल्स वेस्ट। ठीक है, ये वाली जर्नी जो है ये तो किसकी है, ये ए की है। अब हम बात करेंगे बी की, करेक्ट। अब बी की जर्नी जो है वो क्या है कि वो पहले वेस्ट की तरफ गया है और कितना चला, 105। तो वेस्ट की तरफ 105 का मतलब ये इतना जा रहा है, ठीक है, 105 इतना हो गया। और 105 ऑब्वियस ही बात है 60 से ज्यादा होगा। उसके बाद उसने बोला देन इट टर्न्स लेफ्ट। अब इसके फेसिंग के हिसाब से इसका लेफ्ट नीचे होगा और लेफ्ट टर्न लेके वो 50 मूव कर रहा है, तो ये 50 है, तो उस हिसाब से ये जो है ये भी 50 होगा। ठीक है, उसके बाद देन इट टर्न्स वेस्ट। उसके बाद इसने वेस्ट की तरफ टर्न किया। अब आपको कई बार ये कंफ्यूजन रहती है कि उसका नीचे की तरफ फेसिंग है तो वेस्ट किधर होगा। देखिए वेस्ट डिफाइंड है, उधर ही होगा। ठीक है, जब आपको किसी डायरेक्शन की तरफ टर्न करने को बोलेगा वहां पे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो फेस कहाँ कर रहा है। हाँ, अगर वो लेफ्ट या राइट टर्न करने को आपको बोलेगा वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि उसका फेसिंग क्या है। तो वेस्ट की तरफ मुड़ रहा है मतलब इधर जा रहा है। और कितना चला, 45 माइल। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे है बी। अब आपसे उसने क्या पूछा कि ए और बी एक दूसरे से, उनके बीच का पहले तो आपको डिस्टेंस बताना है। और वो पूछ रहा है कि वेयर इज ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेयर इज ए विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो होगा उसको हम लेंगे सेंट। ठीक है, तो बी को सेंटर लेना है और ए आपका इस तरफ है। पहले तो हमें डिस्टेंस भी निकालना है। तो ये देखिए इनके बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है, ये देखो बी इधर है और ए इधर है। अब इतनी वैल्यू तो हमें पता है, ये वाली वैल्यू जो है वो 45 है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो ये पूरी लाइन 105 है, इसके पैरेलल ये लाइन भी 105 होगी। और 105 में से 60 माइनस करेंगे तो 45 होगा। तो मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस आ रहा है कितना, 90 माइल्स। यानी ए और डी ऑप्शन तो गलत हो गया। तो आंसर आपका हो सकता है ऑप्शन नंबर बी या सी। अब वो हम डायरेक्शन से डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो है 90 मील्स का आंसर या तो ईस्ट होगा या वेस्ट होगा। तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी कह रहे हैं, तो बी अगर मेरा सेंटर है तो ए तो पीछे की तरफ है, तो इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा सीधे सीधे क्वेश्चन तो हम बिल्कुल भी नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़े से अच्छे लेवल के करेंगे क्योंकि पेपर में अब आपका यही लेवल आएगा। ओके, नेक्स्ट, ममता एंड नंदिनी आर प्लेइंग चेस इन द मॉर्निंग। ये चीज को ध्यान दीजिए, मॉर्निंग टाइम है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि अब देखो चेस जब आप खेल रहे हो, दो प्लेयर है, आमने सामने बैठेंगे ना दोनों प्लेयर्स। तो उसने फिर बोला आपको कि नंदिनी इज लुकिंग स्ट्रेट एट द सनराइज। नंदिनी जो फेसिंग है वो किधर की तरफ फेसिंग है, सनराइज की तरफ फेसिंग है। और टाइम कौन सा है, ये मॉर्निंग वाला। तो मॉर्निंग के टाइम पे सन आपका होता है ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ममता जो है, सॉरी नंदिनी जो है वो सनराइज की तरफ देख रही है, तो सन तो यहाँ पे है, तो मतलब कि नंदिनी का फेसिंग है इधर। तो इसी के ऑपोजिट बैठी होगी ममता, तो ममता का फेसिंग होगा इधर। तो आपसे वो पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ममता फेसिंग। तो ममता फेस कर रही है टुवर्ड्स वेस्ट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख सकते हैं कि सनराइज और सनसेट को रेफरेंस लेके वो कई बार आपको डायरेक्शन नहीं बताता, पर आपको सनराइज सनसेट की रेफरेंस से फेसिंग पता करना पड़ेगा कि फेसिंग क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाँ जी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला कि अ बैटरी ऑपरेटेड टॉय टर्न्स क्लॉकवाइज 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है एवरी 30 सेकेंड्स। हर 30 सेकेंड के बाद ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज का टर्न लेता है। ठीक है, तो आपकी डायरेक्शंस जो है, वैसे तो ये आपको पेपर में इस तरह से नहीं बनाना, बट आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन में हेल्प हो इसलिए मैं आपके लिए बना रही हूँ।
ओके, तो उसने बोला कि वो रोटेट करता है 45 डिग्री एवरी 30 सेकेंड्स। और अभी आपका टॉय जो है वो कहाँ फेस कर रहा है? टॉय इज केप्ट फेसिंग वेस्ट। अभी आपका टॉय इधर फेस कर रहा है, तो वो कह रहा है कि ये बताइए, और स्विच ऑन कर दिया, वेस्ट फेसिंग है और आपने उस बैटरी ऑपरेटेड टॉय को स्विच ऑन कर दिया। तो उसके बाद उसने बोला कि एट द एंड ऑफ 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स खत्म होने के बाद वो कहाँ फेस करेगा? अगर वो हर 30 सेकेंड में 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो देखो ऑब्वियस ही बात है कि 30 सेकेंड में अगर वो इतना रोटेट करता है, तो 60 सेकेंड्स में वो कितना रोटेट करेगा? इसका डबल कर दो, तो इसका डबल होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यानी आपको सिंपली 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ये वाली, और 90 डिग्री का मतलब अब वो कहाँ फेस करेगा? नॉर्थ। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन आपने देखा कि यहाँ पे ना आपको सिंबल्स गिवन है, तो सिंबल्स वाले क्वेश्चन वैसे तो अभी तक आपके आज सच एग्जाम में नहीं आए, बट ये काफी लेटेस्ट पैटर्न है आपका डायरेक्शंस का। तो जिस वजह से, क्योंकि आपके पैटर्न में हमने देखा है कि काफी चेंज आ रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस तरह से सिंबल वाले क्वेश्चंस भी मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्कशन। देखो पहले तो ना यहाँ सबसे मेजर काम है कि आपने डायरेक्शंस को अंडरस्टैंड करना है। डायरेक्शंस में फर्स्ट डायरेक्शन आपको दी हुई है कि a प्लस बी, ब्रैकेट में दिया हुआ है 5। तो a प्लस बी ब्रैकेट 5 का मतलब क्या है? पहले तो नंबर पे ध्यान दीजिए। 5 बिकम्स 10, 7 बिकम्स 12, 12 आपका 17 हो रहा है, 11 आपका 16 हो रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है? आपका डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर से बढ़ रहा है। प्लस में आपको 5 दिया तो वो 10 हो गया, मतलब आपने 5 ऐड किया। ठीक है, उसके बाद -7 है तो उसमें भी +5 कर दिया, स्टार 12 है उसमें भी +5, देन 11 में भी +5। तो जैसे कि यहाँ 13 बोल रहा है तो हम 18 मानेंगे, ये 19 है तो हम 24 मानेंगे, 5 होगा 10, 19 होगा 24, 5 होगा 10। तो ये तरीका था इसका। चलो तो क्वेश्चन, पहले तो सिंबल्स को समझिए, सिंबल्स क्या हैं। पहले तो उसने बोला कि a प्लस बी, अगर आपको a प्लस बी दिया हुआ है उसका मतलब क्या होगा कि a इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ b। a जो है वो 10 मीटर नॉर्थ में है b के, तो मतलब a ऊपर है। और एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें a की इक्वेशन है, इसमें आपको एक ही इक्वेशन दे रखी है, इसमें उसने आपको इस इक्वेशन को ड्रॉ करने को बोला है और फिर ही आप इन क्वेश्चंस का आंसर बता पाएंगे। तो चलिए डीकोड कर करके ड्रॉ होंगी। सबसे पहले आपको दिया हुआ है आर डिवाइड पी, ये रहा डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है? वेस्ट, यानी ए इज वेस्ट ऑफ बी, तो उस हिसाब से आर डिवाइड पी का मतलब क्या है कि आर जो है वो वेस्ट में होगा किसके? पी के। तो हमने इस तरह से R बनाया और यहाँ P बनाया। देखो R वेस्ट में है किसके? P के, और बीच में डिस्टेंस कितना है? ये 13 है ना, तो हम कितना लेंगे? 18, क्योंकि हमने ये पैटर्न देखा है। आगे बढ़ते हैं, P डिवाइड Q 19, तो P यहाँ पे, ठीक है, अब Q इधर आ जाएगा। देखो डिस्टेंस क्या है? डिवाइड वही वेस्ट है, तो मतलब P आपका वेस्ट में है और Q आपका ईस्ट में है, और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 19, थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं। हाँ जी, तो Q इधर आ गया, और 19 का मतलब क्या होगा कि ये बनेगा +5 कर दो 24, करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे S प्लस Q है, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है नॉर्थ। कौन है नॉर्थ में? S नॉर्थ में है किसके? Q के। तो हमने इस तरह से S को बना दिया, और प्लस जो है वो क्या मीन कर रहा था कि नॉर्थ, और 5 का मतलब ये हम कितना लेंगे? 10 लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। U डिवाइडेड बाय S, तो U डिवाइड S का मतलब क्या है कि U इज वेस्ट ऑफ S, तो U को हमने वेस्ट में लिया, और बीच में देखो कितना है? ये 19 है ना, तो 19 का मतलब क्या है? 24 लेना है, तो 19 का मतलब 24 लेना है, तो हमने इस तरह से बिल्कुल P तक, क्योंकि ये 19 है तो ये 24 होगा,
तो ये बिल्कुल हमने P के सामने बनाना है, क्योंकि ये भी तो 24 है ना, P और Q के बीच में भी 24 है और ये भी आपका 24 है, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। तो ये आपका कौन सा पॉइंट आया, U। फिर U माइनस T का मतलब U इज साउथ ऑफ T, तो U साउथ में है किसके, T के। तो इधर हमने पॉइंट बना दिया T, और 5 का मतलब +5 कर दीजिए, तो ये होगा 10। तो आपने देखा क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। पेपर में भी यही होता है कि आप जब एक क्वेश्चन देखते हो ना, आपको लगता है तो डिफिकल्ट है सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन से, पर जब आप उसको ट्राई करना शुरू करते हैं आपको रियलाइज होता है कि हाँ अटेम्प्ट कर सकते थे, हो सकता था, और ये आपसे सॉल्व हो भी रहा है। बट अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन को देख के डिसीजन ले लेंगे ना कि छोड़ दो, तो वो आपका सबसे गलत डिसीजन होगा। स्टार्ट करिए क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपका डायग्राम बना। तो उसने बोला कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू आर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी पॉइंट दिया होगा उसको हमने हमेशा क्या लेना है, सेंटर लेना है, ठीक है। तो इसने विद रिस्पेक्ट टू के बाद बोला है आर, तो आर को हमने लिया क्या, सेंटर। तो अगर आर आपका सेंटर है तो आप बताइए कि एस किधर लाया कर रहा है, एस तो इधर की तरफ है, मतलब इसके इधर की तरफ आ रहा है एस। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब यही डिटेल है, पर अगला क्वेश्चन है। चलिए, उसने पूछा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड पी, कि एस और पी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो अगर आपको एस और पी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है तो आप किस तरह से करेंगे, आपको यहाँ पे इस स्लोप की वैल्यू बतानी है। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, क्लियर, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर आपको बेस कितना दिया हुआ है 24, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 10। तो आप देख सकते हैं 24 और 10 अगर आपका बेस और परपेंडिकुलर है, देखो या तो आप इसको, एक शॉर्टकट होता है करने का, कॉमन लेके छोटा नंबर उठा लो, ठीक है, और उस पे आप अपनी थ्योरम लगा दीजिए, क्योंकि एस और पी के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है तो आप यही चीज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप पूरा इसमें 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट करो, ठीक है। तो ये तो चलो सबको पता ही है। यहां देखिए आप कॉमन क्या लोगे, 2, बीच में क्या होगा 12 और 5, है ना। 2 12 24 और 2 5 10। तो इसकी बजाय आप 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, वो एक बहुत ही बड़ा नंबर आएगा। उससे बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे 12 और 5 पे अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, और इस पे अगर आप थ्योरम लगाते हैं तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट करते हैं तो आंसर आता है कितना, 13, राइट। तो 2 इंटू 13 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 26 मीटर, करेक्ट। तो आपने देखा, मतलब आप इस तरह से भी करोगे ना तब भी 13 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब तब भी आपका 26 ही आएगा अगर आप 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट करते हो। बट इस तरह से करने से आप देख रहे हैं थोड़ा जल्दी सॉल्व हो रहा है। हम क्या करते हैं, जो दो वैल्यूज है ना उसमें बड़े से बड़ा नंबर बाहर कॉमन ले लो, जितना बड़ा ले सकते हो। अब यहाँ तो मैक्सिमम जो हम बाहर ले सकते थे वो 2 ही था, है ना। उसके बाद 12 और 5 बचा, तो इस पे थ्योरम लगाइए, थोड़े नंबर्स छोटे हो जाएंगे तो सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, 26 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 3 पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आपका जो डायग्राम बना था कुछ इस तरह से, सबसे पहले आपका था आर, ये पी, उसके बाद यहाँ पे क्यू, ठीक है, उसके बाद एस, ये टी, यू, राइट। तो
आरपीएस क्या लाइन में है? ये देखिए आरपी और एस लाइन में नहीं है, आरपी और एस बिल्कुल भी लाइन में नहीं है। यूएस क्यू, यू और एस लाइन में नहीं है। टीयूपी, तो ये देखिए ये लाइन में आ रहे हैं, देखो टी यू और पी, क्योंकि ये भी आपका 24 था टी और एस का डिस्टेंस, और पी और क्यू का डिस्टेंस भी आपका कितना था 24। तो इसका मतलब लाइन में कौन आ रहा है? टी यू और पी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब आपने देखा, मतलब अगर आपको सिंबल वाले भी आ जाते हैं ना, थोड़ा सा बस नॉर्मल क्वेश्चन से हल्का सा ज्यादा टाइम लगता है, पर आप प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम बचता ही है। ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिस से ही आप उनको जल्दी सॉल्व करने की मतलब टेक्निक सीख सकते हो। बट अगर आप सोचो कि हाँ वन टाइम क्वेश्चन, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया और पेपर में सीधा सॉल्व करेंगे, तो आपको फिर हैबिट नहीं होगी उसको जल्दी सॉल्व करने की। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने बोला कि मीट स्टार्ट्स साइक्लिंग अर्ली इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, यानी मीट ने साइक्लिंग करी और वो कहां फेस कर रही है? ईस्ट की तरफ, क्योंकि सन फेसिंग है तो ईस्ट है। आफ्टर सम टाइम ही टेक्स अ 45 डिग्री टर्न टू हिज लेफ्ट। ठीक है, तो उसके आफ्टर सम टाइम मतलब चलने के बाद, उसने पहले इधर गई, फिर उसने क्या किया 45 डिग्री टर्न किया लेफ्ट की तरफ, और फिर उसने टर्न किया किधर की तरफ? 80 डिग्री टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। और वैसे भी वो आपसे डायरेक्शन ही पूछ रहा है, तो हमें चलाना क्यों ही है, हम सिर्फ फेसिंग ही पता करेंगे। ठीक है, पहले उसका फेसिंग था ईस्ट, राइट, फिर उसके बाद उसने टर्न किया है 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट। अब देखो इसका लेफ्ट और राइट ऊपर और नीचे होगा, और 45 डिग्री तो इधर है, तो मतलब 45 डिग्री का टर्न जो है वो इधर की तरफ आएगा, राइट। और उसके बाद 80 डिग्री टूवर्ड्स हिज लेफ्ट। अब देखो 80 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होता है ना, अप्रोक्सीमेटली, तो 80 डिग्री कहीं नॉर्थ वेस्ट के बीच में आएगा, है ना, 80 डिग्री कहीं नॉर्थ वेस्ट के बीच में आएगा, यानी ये रोटेशंस करने के बाद वो कहां फेस करेगी? नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, अब ये देखिए उसने बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम हिज होम अ बॉय राइड्स ऑन हिज बाइक फॉर 8 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। सबसे पहले वो 8 किलोमीटर जा रहा है वेस्ट की तरफ, टेक्स अ लेफ्ट टर्न, इधर की तरफ जा रहा है और लेफ्ट टर्न होगा नीचे, और कितना चला? 10 किलोमीटर। अब ये लाइन जो है इसको ध्यान दीजिए, ही टर्न्स 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो एक चीज आपको मैं बताऊं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन छोड़ो, जब भी आपको 180 डिग्री का टर्न करना है, 180 डिग्री टर्न क्या होता है? ऊपर की तरफ, जहां से आ रहे हो वापस वहीं जाओगे, है ना, क्योंकि ये देखो 180 डिग्री जो है मतलब ये चीज होती है 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप इधर हो 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज टर्न करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज टर्न करो, मीन्स आप ऑपोजिट जाएंगे। तो आपने यहां से वापस पीछे की तरफ जाना है, ऑपोजिट जाना है, क्योंकि 180 डिग्री का टर्न है। क्लियर? ठीक है, तो अब यहां पे आप देख सकते हैं वापस जब आप जाएंगे इधर की तरफ, तो आप कितना मूव कर रहे हैं? ट्रेवल्स अनदर 16 किलोमीटर। नीचे 10 था, वापस इस पॉइंट से वापस 16 है, तो 10 के बाद बचा कितना? 6। ठीक है, अब वो यहां पे आ गया, फाइनली ही टेक्स अ राइट टर्न। अब ऊपर की तरफ फेसिंग है तो राइट इधर ही होगा, एंड ट्रेवल्स 8 किलोमीटर मोर। ये 8 के पैरेलल 8 है, तो मतलब यहां तक ट्रेवल किया है। अब देखो यहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और यहां पर उसने अपनी जर्नी को खत्म कर दिया। तो वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज ओरिजिनल पॉइंट। पहले तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? देखो 16 था ना, तो ये 10 है, तो 6 एक्स्ट्रा था, और इसके पैरेलल ये भी 6 होगा, तो डिस्टेंस तो आपका 6 किलोमीटर आ रहा है। तो आंसर आपका ए और डी में से कोई एक होगा। उसके बाद आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है कि वो कहां पे है। अभी तो वो एंडिंग पॉइंट पे है, तो वो कहां पे है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आप इसको सेंटर लेंगे तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है आपकी? नॉर्थ। तो आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6 किलोमीटर नॉर्थ। ओके, सो आज की डिस्कशन जो हमारी थी एमसीक्यू की वो ओवर होती है इन क्वेश्चंस के साथ। और आपने देखा अल्टीमेटली क्वेश्चन वही बेसिक बन जाता है अगर आप एक क्वेश्चन के छोटे छोटे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ओवरऑल अगर आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन की है, डिटेल में पूरा आपने अच्छे से मतलब पढ़ा हुआ है एक एक टॉपिक, ठीक है, समझा हुआ है अच्छे से, तो आपको पेपर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अगर आप अपनी लर्निंग के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको पेपर में भी स्कोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो एक चीज देखिए कि आपको लेवल जो है वो चीज बहुत ध्यान रखना है, लेवल बढ़ रहा है और आने वाले पेपर में और ज्यादा भी लेवल बढ़ सकता है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करिए। तो इसी के साथ आज का सेशन ओवर होता है, अगले सेशन में मिलेंगे और किसी और टॉपिक के ऊपर उसके एमसीक्यू करेंगे जो कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।